मंगलवार के शाम भंडारीडीह स्थित एक पेट्रोल टंकी पे जमकर हंगामा हुआ। पेट्रोल टंकी में डीजल लेने आए कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि हम लोगों ने जब बोतल में डीजल खरीदा तो उसमें किरासन तेल पाया। लोगों का आरोप है कि यह डीजल नहीं बल्कि किरासन तेल है। इस बात को सुनकर शहर के कई लोग इस पेट्रोल टंकी में जमा हो गए। हालांकि पेट्रोल टंकी के संचालक ने कहा कि यह भ्रामक है, हमें बदनाम किया जा रहा है। संचालक ने कहा यह आरोप बेबुनियाद है, हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कई लोगों ने कहा कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। बहरहाल यह डीजल है या किरासन तेल, यह जांच का विषय है। जिला प्रशासन को इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच करनी चाहिए। कहाँ से पता चले? तो देखिए भैया, हाथ को देखिए। अबे डीजल से मारता है। निकाला है डीजल आ गया, डीजल आ गया, जादू हो गया अंदर। अरे इसमें यकीन हो गया कि चोरी हो रहा है, पंप में चोरी हो रहा है। गलती करिएगा क्या? आप क्या बोल रहे हैं? आपका पंप को बदनाम करने जा रहे हैं, आप उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। क्या हुआ था बताइए। ये पंप पे हम लोग का भरोसा था, यही उल्टा पुल्टा करने लगा। सही बात है तो ठीक है। हम 1 लीटर डीजल अपना स्टाफ से मंगवाए, ठीक है ना। मंगवाने के बाद जब हम देखे, इसको चेक किए, मुंह नाक में लगा सूंघे, तो पता चलता है कि आधा किरासन तेल आधा डीजल है। उसके बाद इसके पंप पे आने के बाद फिर इस डब्बा में इसका स्टाफ से स्टाफ से निकलवाए ये वाला तेल, तो ये भी सेम निकला। क्या डीजल भरवाने आए थे? डीजल मंगाने। क्या नाम है आपके स्टाफ का? मेरा स्टाफ देखिए ये है, इसको हम भेजे वैसे, ठीक है ना। क्या हुआ? उसका बजाते वीडियो भी है, और उसका उस नोजल से तेल निकलने का बजाते वीडियो भी है हमारे पास, ठीक है। क्या है? मतलब डीजल के जगह में किरासन तेल मिक्स है। डीजल और किरासन दोनों मिक्स है। देखिए क्या नाम है पेट्रोल पंप का? पेट्रोल पंप का नाम इंडियन ऑयल है। इंडियन ऑयल भंडारीडीह सर्विस। केसर सर्विस। क्या मामला है? हमारे सब बुला लीजिए, सब निकालिए भैया, सब एक्सपर्ट। मतलब आपका कहना है कि आरोप गलत है? एकदम झूठ मजाक कर रहा है, ब्लैक में नहीं कर रहा हम लोग। हमारे पास तो कौन चलान जाता है, हमारा एकदम माल ठीक है। 1000 आदमी लेता है शिकायत। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। हाँ, नरेंद्र सिंह। तरनजीत सिंह। हाँ, नरेंद्र सिंह गलत काम कर रहे हैं, जान के बदमाशी कर रहे हैं। ईद मिलादुन नबी यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यौम विलादत। इस त्यौहार को मुस्लिम समुदाय के लोग बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। इसी कड़ी में ज़िले भर में ईद मिलादुन नबी का धूम रहा। ज़िले के विभिन्न प्रखंडों के विभिन्न गाँव में ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला गया। मौके पर कई आलिमों ने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जन्म पूरी इंसानियत के लिए हुआ है। वे पूरे आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए हैं। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में उनके विलादत की जश्न मनाया जा रहा है। मौके पर सदर ब्लॉक के सिगदारडीह गांव में नौजवानों ने जुलूस का मुजाहरा किया। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है, जिसे हम मुसलमान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश को मनाते हैं, उसकी याद को मनाते हैं और क़यामत तक भी मनाते रहेंगे। इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हम तमामी इस्लामी भाइयों को मोहब्बत है, तो मोहब्बत है इस वजह से हम लोग अपने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की
आमद की खुशियाँ मनाते हैं और मनाते रहेंगे। हाँ हाँ ना रोडवा ना गाड़ी चढ़िए जो चढ़िए हाँ चलिए से रोडवा ना अरे मदिया बदल लेना अपना थक जाएगा भंडारी डी के अंजुमन अल हबीब न्यू रोड भंडारी डी में भी जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें भी बच्चों और बड़े आलिमों के साथ कई लोगों ने हिस्सा लिया। ज़मी के पौधे फलक के तारे सभी तराना ये कर रहे हैं। ज़मी के पौधे फलक के तारे सभी तराना बड़ों से मोहब्बत करने का तालीम दिया है। वो कोई भी हो, किसी भी मतलब को मजहब का हो, लेकिन उनकी मदद के लिए आका ने तालीम दिया है। इल्म और तालीम के लिए मेरे आका ने अमल करने को कहा है कि इल्म हासिल करो। हर बेवाओं से के पूरे साल आपके घरों में रहमत और नूर का फैजान जारी होता रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आज हमारे घरों में ये झंडे ये इस बात की दलील है, जब कोई नेता किसी इलेक्शन में खड़ा होता है तो नेता का झंडा लगाना मंजूर है। देखो मेरे नबी की साथ, देखो मेरे मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, मते आला हज़रत जिंदाबाद, जाने आला हज़रत जिंदाबाद, कार की आमद मरहबा, का की आमद मरहबा, जोड़े की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, ताहा की आमद मरहबा, उल्लू की आमद मरहबा, लैन की आमद मरहबा, की आमद मरहबा, सरवर की आमद। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का यही पैगाम है। ताला हम सबको इस पर करे, ईमान पे खात्मा की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। सलातो सलाम अनस तक डरते हैं। दीपक खुशी के दीपक जलाओ। देखिए जो लोग इधर उधर खड़े हैं, एक लाइन लगा करके बिल्कुल तरतीब से अक्लदन है, चरख पे आसमां है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, जाने मुराद हाय किधर अब तेरा मकान है। सुना है आप हराशी के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा। आमीन। अब आपके अल हबीब रज़ा मस्जिद के खतीब इमाम कारी खान साहब की
खुदा था बनाने उसे अहले ईमान का क़िबला नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं बनाने उसे अहले ईमान का क़िबला नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बबरकत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आला हज़रत काज़ी बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं, अर्श हक़ है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। लावा रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, अरे बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। सरवर कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आज यौम विलादत है, यौम पैदाइश की तारीख़ है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 22 अप्रैल 571 ईस्वी में मक्का के वादी में आप तशरीफ़ लाए। आप जिस वक्त मक्का के अंदर तशरीफ़ लाए उस वक्त हर तरफ जुल्म व जबर का दौरा था, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। बच्चों को जिंदा दफन किया जा रहा था, बेवा औरतों का जीना दोभर था, गरीबों का खून नाहक किया जा रहा था, गरीबों को सताया जा रहा था। चोरी करना, डकैती करना, शराब पीना, जुआ खेलना, ज़िना करना, चलते हुए रास्ते में गरीब बच्चों की इज़्ज़त लूट लेना, ये तमाम बुराइयां मक्का की वादी में शामिल थी। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में जब तशरीफ़ लाए तब अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये बच्चियाँ ज़िंदा दफन करने वाली चीज़ नहीं हैं, बल्कि ये बच्चियाँ अल्लाह की रहमत हैं। इन्हें पालो, इनको पढ़ाओ, इनका इज़्ज़त दो, इनको सम्मान करो। और ये बेवा औरतें ये ठोकर पे रखने की चीज़ नहीं हैं, ये भी इज़्ज़त देने वाली चीज़ हैं। और अल्लाह के नबी ने थ्योरिकल प्रैक्टिकल दिखाया। 25 साल की उम्र में आपने पहली शादी 40 साल बेवा औरत खतीयतुल कुबरा से करके आपने मक्का वालों को पैगाम दिया कि ऐ मक्का वालों, जिन बेवा औरतों को तुम ठोकरों पे रखते हो, मरने के लिए बंद कोठरी में बंद कर देते हो और भूख और प्यास की शिद्दत से मर जाती है, देखो मोहम्मद अब्दुल्ला का लगते जिगर बेवा औरतों को कैसे सम्मान दे रहा है। तुम भी सम्मान देना सीखो, तुम भी उनकी इज़्ज़त करना सीखो और विवाहों से भी शादी करो। विवाहों से शादी करना ये किसी और की सुन्नत नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस्लाम मज़हब इंसान के फितरत के मुताबिक अल्लाह ने बनाया है। शराब से आदमी होश में नहीं रहता है, शराब से आदमी बेहोश हो जाता है और फिर बेहोशी के आलम में ना जाने क्या क्या गंदा काम करता है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शराब हराम है। जुआ के ज़रिए से गलत तरीके से पैसा हासिल किया जा रहा था। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कमाई करके पैसा हासिल करो, जुआ खेलना हराम है। जुआ का पैसा जो हासिल होगा वो जायज़ नहीं है, वो हराम है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह अपने महबूब को हुक्म फरमाया कि आप अमन सुकून फैलाइए, अमन सुकून का दर्स दीजिए, चैन का सुकून दीजिए और लोगों को बताइए कि गरीब ठोकरों पे रखने की चीज़ नहीं है, सीने से लगाने वाली चीज़ है। गरीबों को सीने से लगाओ, यतीमों को सीने से लगाओ, बेवाओं को सीने से लगाओ, गिरते हुए को उठाओ और जो मजदूर है, मजबूर है, परेशान है, भूखे हैं, भूखों को खाना खिलाना, नंगों को कपड़ा पहनाना, प्यासों को पानी पिलाना, मेरे आका ने फरमाया ये इस्लाम है। मोहब्बत का पैगाम देना ये इस्लाम है। नफ़रत इस्लाम बांटने के लिए नहीं कहता है। इस्लाम अमन सुकून का मज़हब है, मोहब्बत बांटने का पैगाम मज़हब इस्लाम देता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम अगर दुनिया में तशरीफ़ ना लाते तो इंसान को इंसानियत का पता नहीं चलता, इंसान को खाना कैसे खाया जाता है इसका पता नहीं चलता, शादी कैसे की जाती है इसका पता नहीं चलता। अल्लाह के नबी ने शादी इसलिए की ताकि शादी करना आ जाए। अल्लाह के नबी ने खाना खाया
फरमाया ताकि खाने का तरीका आ जाए। रब्बे कायनात ने नबी को पूरी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। यहाँ तक कि कुरान में अल्लाह फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताब मुबीन, तहकीक के तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब। तो रोशन किताब से मुराद कुरान मुक़द्दस है और नूर से मुराद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। सरकार के इल्म से और सरकार के कदम की बरकतों से ऐसी रोशनी फैली जो आज पूरी कायनात में, हिंदुस्तान में सती प्रथा के नाम पे किसी का शौहर मर जाता तो उनकी बीवियों को उनकी चिता में लिटा करके जिंदा जला दिया जाता। औरतें चीखती रहती, चिल्लाती रहती, कोई मदद के लिए नहीं आता, कोई पुरसाने हाल नहीं था। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये चिता पे जलाना, ये सती प्रथा का ये रवाज, ये हराम है, जायज़ नहीं है। जिसकी मौत है वो बरहक है, मौत होके रहेगी, वक्त पे मौत आती है। इस तरीके से अल्लाह के नबी की हदीस से पाक जब हिंदुस्तान में पहुंची और बुजुर्गान दीन यहाँ पे आए इस्लाम का पैगाम लेकर के, तो ये सती प्रथा का जो सिस्टम था, औरतों को जिंदा जलाने का जो मामूल था वो ख़त्म किया गया। औरतों की इज्जत लूटने का जो मसला था वो ख़त्म किया गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया ज़िना हराम है, हराम है, हराम है। हाँ, अगर तुम्हें नफ्स पे कंट्रोल नहीं है तो निकाह के ज़रिए से औरत को अपने लिए हलाल कर लो, ये तुम्हारे लिए तरीका जायज़ है, ताकि उससे औलादें पैदा होंगी, वो तुम्हारी नस्ल बाकी रहेंगी और वो तुम्हारे ख़ानदान का नाम रोशन करेगा। तो अल्लाह के नबी ने जो सिस्टम मज़हब इस्लाम का दिया है, हर इंसान को इस सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। ये मज़हब इस्लाम का सिस्टम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि कायनात में जितने लोग बसते हैं ये सिस्टम सब के लिए है। अल्लाह के नबी सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बन करके नहीं आए हैं, जितने मज़हब के मानने वाले हैं सब के लिए अल्लाह के नबी रहमत बन करके आए हैं। तो सारे मज़हब वालों को नबी की तारीख़ पढ़ना चाहिए, नबी की सीरत पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। इंशाअल्लाह जब समझने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुस्तफ़ा जान रहमत सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है, बल्कि सब के लिए रहमत बन करके आए हैं। इन्हीं चंद लफ्ज़ों के साथ अपनी बात को ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अच्छी बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि समीउन व ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने आपको सारे जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा है। ये कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में ये ऐलान किया जा रहा है, आज जिसका हम लोग यौम आज़ादी मना रहे हैं, यौम पैदाइश मना रहे हैं, ये सारे जहां के लिए रहमत बनकर आए, हर मजहब के लोगों के लिए रहमत बनकर आए। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, दुनिया में जितने मज़ाहिब के लोग बसते हैं सब के लिए रहमत बनकर आए। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि जानवरों के लिए भी रहमत बनकर आए, पेड़ पौधे के लिए रहमत बनकर आए, समंदर की मछलियों के लिए भी रहमत बनकर आए। कुरान की आयत है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, देयर इज इंडीड द बेस्ट मॉडल फॉर यू इन द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। यानी रसूल कायनात की मुक़द्दस ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अगर आज हम उस नमूने के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को गुजारें तो इंसानियत किसका नाम है, इंसानियत किसको कहते हैं, हमारा तरीक़ा ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, ये कुरान मजीद हमें बता रहा है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका आज हम लोग जश्न मना रहे हैं, सिर्फ हम नहीं, नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो होल वर्ल्ड में, आज पूरी दुनिया में आज इस जश्न मनाया जा रहा है। क्यों नहीं मनाया जाए, जिसके दुनिया में आने से पूरी दुनिया में उजाला हुआ, अंधेरा को दूर किया गया, तारीकी छट गई, रोशनी ही रोशनी आज है। अब उसके बाद से लेकर के आज तक समझ लीजिए कि जो बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, उनके आने के बाद ही बच्चियों को रहमत का लक़ब दिया गया, ब्याहों पर जुल्म और सितम ढाया जा रहा था, उससे निजात मिला। इस तरह की ना जाने बेशुमार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद दुनिया में बदलाव आया। तो आज हमारे लिए सिर्फ नहीं, मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि बहुत सारे स्कॉलर ऐसे हैं जिन लोगों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिटरेचर को पढ़ा, उनको समझा, आज उनके दिल में उनका कद्र है। तो मैं ये मुख्तसर पैगाम देना चाहूँगा कि आज जो हम लोग जश्न आज़ादी मना रहे हैं, यौम पैदाइश आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मना रहे हैं, ये सिर्फ हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हर कोई मना रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह। अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी बोडो की ओर से भी जश्न ईद मिलादुल नबी के मौके पर प्रोग्राम का आयोजन किया गया।
जिसमें कई आलिमों ने हिस्सा लिया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पर रोशनी डाली। जुलूस निकला है और प्रशासन की तरफ से अलाउ नहीं था, जिसके बिना पर हम बाजार नहीं गए, बल्कि अपने मोहल्ले ही में घूमकर और बच्चों की हौसलाई अफजाई किया और अपनी सरकार की आमद की खुशी में हम नात किया कलाम और दुनिया वालों को ये पैगाम दे रहे हैं कि अमन और शांति हमारे मुल्क में जो आबाएँ आई है, परेशानियाँ आई है, वो दूर हो जाए नबी के सदक़े में। और नबी की रहमत और बरकत लेकर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो, जिस जात से ताल्लुक़ रखता हो, जिस बरादरी से ताल्लुक़ रखता हो, सबों के लिए आप रहमत है, जानवरों के लिए रहमत है। इसलिए मेरे नबी ने अमन और अमान का पैगाम दिया है, हम वही नबी का पैगाम दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। और ये आज का ये जलसा और आज का ये प्रोग्राम जो हो रहा है, ये हर साल हो रहा है। गुज़िश्ता साल जो गुजरा उसमें लॉकडाउन की वजह से काफिला नहीं निकल पाया। इन साल बड़ा ही उसको एहतमाम के साथ अपने मोहल्ले ही में है हम निकाले हैं और इसमें जवान भी मौजूद हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, बड़ा ही उसके एहतमाम के साथ निकाले हैं। और दुनिया वालों को अच्छाई का पैगाम दे रहे हैं कि बच्चों के साथ कोई लंगर खानी करा रहा है, कोई सेब दे रहा है, कोई बिस्किट दे रहा है, बच्चों को नाश्ता दे रहा है और बच्चों की हौसला अफजाई कर रहा है। बस हमारा ये आप लोग पकाए नहीं, इत्मीनान से जाए, ये सब यही अच्छा है। रोड पर जाम नहीं करा, रोड नहीं जाम करा, लाइसेंस में खड़े रहिए, साइड में रहिए आप लोग। बड़ा हमारे से गुजारिश है कि छोटे बच्चों को गायब कर, बड़े लाइन से खड़े रहना। और बड़ा मेहरबानी, कोई भी बैग, कोई भी झंडा अपने घर में रहना, ऐसे मदरसा में जमा कर। सारे मेहरबानी, हर साल की तरह इस साल भी बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ जो ये प्रोग्राम बनाया जा रहा है, लिहाजा आप अगर से गुजारिश है कि अमन और शांति का पैगाम जो मेरे सरकार ने दिया है, आप उसको मंजूर रखते हुए बच्चों को आप शांति से पहले दीजिए, तब पहले खाइए, पहले पहले अपने चक्कर में रखिए और रोड को जाम न कीजिए। रोड के किनारे आप लोग रहिए, शांति का माहौल बनाइए। अभी यहाँ जनाब मोहम्मद मुबारक हुसैन और उनके दोनों बेटे मोहम्मद मुकर्रम और मोहम्मद अदम साहब ने बड़ा ही उसको एहतमाम के साथ लंगर खाने का एहतमाम किया है। 10-15 मिनट का प्रोग्राम होगा, उसके बाद फिर यहाँ के बाद और नौजवान कमेटी की जानिब से जिले के राजधनवार प्रखंड के विभिन्न गांवों में भी जुलूस मोहम्मदी की धूम रही। मौके पर आलिमों ने मोहम्मद साहब के जीवनी पर प्रकाश डाला। हाथियों का झुंड गांवा थाना क्षेत्र के सतगांवा में प्रवेश कर चुका है, जिससे गांव वालों में दहशत है। हाथियों का झुंड यहां साफ देखा जा सकता है। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह। अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विप्लव शास्त्री बच्चों का इलाज करते हैं। यहाँ सभी तरह के बच्चों के भर्ती होने की सुविधा मौजूद है। इस अस्पताल में NICU, फोटोथेरेपी, वार्मर, इम्यूनाइजेशन, नेबुलाइजेशन, बड़े बच्चों के लिए बेड की सुविधा और अनुभवी लैब टेक्नीशियन के द्वारा जांच की सुविधा मौजूद है। तो अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की
ज़रूरत नहीं, बल्कि स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर बोरो हवाई अड्डा मोड़ गिरिडीह में अपने बच्चों का बेहतर इलाज करावें और सभी सुविधाओं का लाभ लें। डॉक्टर विप्लव शास्त्री, शिशु रोग विशेषज्ञ, बोरो हवाई अड्डा मोड़ गिरिडीह, झारखंड। मुफस्सिल थाना क्षेत्र की एक महिला ने जीप उपाध्यक्ष कमेश्वर पासवान पर डायन विश्वाही का आरोप लगाकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। हालांकि कमेश्वर पासवान ने इसे मनगढ़ंत और बेबुनियाद आरोप कहा है। दर्ज की गई है और दर्ज में जो प्राथमिक जो तथ्य वर्णित किए गए उसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और अनुसंधान होगी और पर्यवेक्षण होगा। देखते हैं क्या लिखे गए तथ्यों में सत्यता है और उसके बाद जांच के और पर्यवेक्षण के उपरांत भी पता चलेगा कि काम में सही है या गलत है। किनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया है? वो कामेश्वर पासवान है और उनके और कुछ परिजन हैं, उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो बताएं हमें कि आज का यह समाचार आपको कैसा लगा। हमारी तरफ से उम्मीद है कि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको सही तरह का समाचार, गांव ग्राम की समाचार, शहरों की समाचार, समस्याएं आप तक पहुंचाए। तो उम्मीद हम पूरी तरह से करते हैं कि आज का भी ये समाचार आपको बेहतर लगा होगा। आपसे पुनः आग्रह होगा कि JG TV को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आइकन घंटी दबाएं और शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नए समाचार के साथ।